आसम मुनीर, आसम मुनीर, आसम मुनीर, नाम तो आपने बहुत दफ़ा सुना है। पता भी है आपको कि आसम मुनीर कौन है, जिनके सामने तस्वीर लगी हुई है। आज इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूँ। कंपैरिजन करेंगे किसके साथ? खान साहब के साथ आज, क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे लोग खान साहब के पीछे लग के आसम मुनीर साहब, जो सैयद आसम मुनीर साहब हैं, उनको आप लोग गालियाँ निकालते। तो आज कंपैरिजन कर लेते हैं कि कौन वाकई ही वेल डिजर्विंग है किसी भी ओहदे का, खासतौर पे पाकिस्तान की दिफाई इदारों के लिए और पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनके लिए। स्पोर्ट्स को साइड पे रखते हैं। आइए, आपको पता है कि हमारे जो ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, ये एक इकलौती औलाद तो नहीं, इनके और दो भाई हैं, इनकी तरफ भी आते हैं, जिनका एक का नाम है काशिफ मुनीर और दूसरे का नाम है हाशिम मुनीर। आसिम मुनीर साहब जो है ये रावलपिंडी के एक छोटे से इलाके डेरी हसन, वहाँ पे ये पैदा हुए हैं। जो लोग इस डेरी हसन इलाके को जानते हैं उनको पता है कि वो कितना कोई पॉश इलाका है या कितना कोई लोकल सा इलाका है, ठीक है। और चूंकि मैं खुद रावलपिंडी का हूं, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज़ कंफर्म करता हूँ कि जो डेरी हसन का जो इलाका है ये बहुत इकोनॉमिकल, बहुत ही मिडिल क्लास लोगों का इलाका है। वहाँ पे आपको अमीर बंदे कम ही नजर आएंगे। वहाँ पे कोई बड़े महलात नहीं है, कोई बड़ी सोसाइटी नहीं है, एक छोटा सा मोहल्ला है। जो हमारे आसिम मुनीर साहब के जो वालिद साहब थे वो एक स्कूल के टीचर थे। टीचर के साथ उन्होंने मेहनत की, उसमें इतने अरसे से टीचिंग की कि उसके बाद वो स्कूल के प्रिंसिपल हो गए। और साथ ही साथ में सिर्फ और सिर्फ स्कूल के टीचर या प्रिंसिपल नहीं थे वो साथ ही साथ में एक मस्जिद के इमाम भी थे। और उनकी रूटीन में ये रिकॉर्ड है कि चाहे जितनी मर्जी सख्त सर्दी या सख्त गर्मी, चाहे तूफान, बारिश, जल्जला कुछ भी हो जाए, उन्होंने आज तक अपनी फजर की नमाज भी मस्जिद में बाजमात अदा करने से कभी गुरेज नहीं किया। हमेशा से उन्होंने अपनी फजर की नमाज भी जो है वो मस्जिद में ही बाजमात अदा की है। तो आपको मैंने बताया कि इनके दो और भाई हैं, ठीक है। और जो आसिम मुनीर साहब के जो फादर हैं, अल्लाह ताला ने उनको 3 बेटों से नवाजा, जिसमें एक आसिम मुनीर है, हाशिम मुनीर है, काशिफ मुनीर है। और तीनों के तीनों माशाल्लाह हाफिज़ कुरान है। तीनों के तीनों, आप खुद सोचें, खुद बताएं कि अल्लाह ताला ने क्या कुछ अच्छा देखा होगा आसिम मुनीर साहब के फादर जो हैं, अबू हैं, वालिद साहब, उनके अंदर के उनको ऐसी औलाद दी कि जिन्होंने तीनों भाइयों ने जो है वो कुरान पाक को अपने सीने में समाया है, कुरान पाक को। अब बात करते हैं आसिम मुनीर साहब, क्योंकि हमारा टॉपिक आज का ये। तो आसिम मुनीर साहब ने 7 साल की उम्र से जो है वो कुरान पाक को हिफ्ज़ करना शुरू किया था। और आसिम मुनीर साहब की लक चेक करें, अल्लाह ताला ने उनको किस फजीलत से नवाजा कि उन्होंने एक दफ़ा कुरान पाक को हिफ्ज़ नहीं किया, बल्कि 2 दफ़ा किया। एक दफ़ा जो कि वो पाकिस्तान में रह के किया, फिर जब उन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया तो उसमें फिर उन्होंने आई थिंक 32 साल की उम्र में सऊदी अरब में रहते हुए अपनी जो हाफिज़ कुरान जो है उन्होंने कुरान पाक को रिवीजन की, हिफ्ज़ किया दोबारा से। अब सऊदी अरब में वो क्यों गए इसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। लेकिन जब हमारे जो आसिम मुनीर साहब हैं, इन्होंने जब अपनी स्टडीज़ का आगाज़ किया आर्मी की तरफ, आर्मी को ज्वाइन करने के लिए, तो नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काकुल में पढ़ते हैं, आपको पता है। लेकिन जो हमारे हाफिज़ साहब हैं, इन्होंने काकुल में नहीं पढ़ा, इन्होंने ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल है जो कि मंगला में था उस वक्त, वहाँ से पढ़ा। और आसिम मुनीर साहब वाहिद एक ऐसे जनरल हैं, या आप आर्मी चीफ रहे हैं या आप ये कह लें फील्ड मार्शल हैं, वाहिद एक ऐसा शख्स है जो कि ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल से निकलकर आर्मी के इस ओहदे तक ये शख्स पहुंचा है। वाहिद, ही इज़ वन ऑफ द पर्सन, वन ऑफ द सिंगल पर्सन, ठीक है। तो उन्होंने काकुल में नहीं पढ़ा, उन्होंने ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल में पढ़ा। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन्होंने 4 दफ़ा ग्रेजुएशन की हुई है। आसिम मुनीर साहब 4 दफ़ा अपनी ज़िंदगी में ग्रेजुएशन की है, और 2 इन्होंने जो है वो पाकिस्तान में की है 2 दफ़ा, और 2 दफ़ा आउट ऑफ कंट्री किया। एक दफ़ा इन्होंने एमफिल किया। एमफिल आपको पता है क्या है? स्टडी की बिल्कुल आप समझ लें कि बॉर्डर लाइन। तो एक दफ़ा इन्होंने एमफिल किया, और साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे कोर्सेज और बहुत सारी डिग्रीज और भी ली हुई हैं। अब सऊदी अरब की बात करता हूँ मैं, कि जब आसिम मुनीर साहब ने आर्मी ज्वाइन की थी तो इनको सऊदी अरब के अंदर का जनरल लेफ्टिनेंट जो है वो तैनात किया हुआ था, जो कि आपको पता है कि सऊदी और पाकिस्तान के साथ जो भी सिस्टम रहा है, वायदा रहा है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा, आपको पता होगा कि एक ज़माने में जब हमारे जनरल मुशर्रफ साहब थे, तो और उन्होंने एक दफ़ा जो हमारे खाना काबा को जो कुछ दहशतगर्द लोग से उनसे बाजियाब करवाया था। तो पाकिस्तान की आर्मी का सऊदी अरब के साथ में बहुत पुराना और गहरा रिश्ता है। और तब आई थिंक आसिम मुनीर साहब की जो उम्र थी वो थी 32 साल, और उस दौरान आसिम मुनीर साहब ने सऊदी अरब में रहते हुए दूसरी दफ़ा अपने कुरान मजीद को जो उन्होंने हिफ्ज़ किया हुआ था उसको रिवाइज़ किया पूरे तरीके से, ठीक है, तफसील से रिवाइज़ किया। तो ये एक जो शर्फ है अल्लाह ताला ने आसिम मुनीर साहब को दिया। और अगर माड़ी मोटी जो है हमारे आसिम मुनीर साहब की जो आर्मी के अंदर जो उनकी खिदमत रही हैं, उससे भी मैं आपको बताता चलता हूँ। वो छोटे से एक रैंक से आते तो अगर मैं उसको पूरा बताना चाहूँगा तो फिर बहुत वीडियो लंबी हो जानी है। मैं मेन जो ओहदे थे उनके बारे में आपको बता देता हूँ। ये आपको पता है कि ये हमारे DGMI भी रहे हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस DGMI, एक बहुत बड़ा ओहदा है। उसके बाद ये रहे DGISI, 8 महीने रहे हैं लगभग। लेकिन DGISI के ओहदे पे भी आने के लिए बड़े पापल बेलने पड़ते हैं, बहुत स्टडी चाहिए होते हैं, बहुत सारी खिदमत चाहिए होती है जो कि आपने अपने इदारे को देनी होती है। सिर्फ 1 साल 2 साल की कहानी नहीं है कि 2 साल में प्रमोशन हो गया, 6 महीने में प्रमोशन हो गया। तो जब DGISI थे जो 8 महीने तक रहे, फिर उसके बाद वहाँ से वो हटा दिए गए इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, और हटा के फिर उनको कौन सा ओहदा मिला था आर्मी के अंदर GHQ में, उसको बोलते हैं क्वार्टर मास्टर जनरल।
क्वार्टर मास्टर जनरल वो होता है कि जो लॉजिस्टिक होते हैं आर्मी के, यानी कि हथियारों की आमद रफ्त हो गया, कोई भी जो साजो सामान होता है आर्मी के लिए, उसका जो एक हेड होता है उसको लॉजिस्टिक को कंट्रोल करने के लिए वो ओहदा दे दिया गया था जनरल आसिम मुनीर साहब को, जो कि DGISI थे। यानी कि ये एक ऐसा ओहदा है कि कोई भी जनरल जो है किसी भी आर्मी का, वो इस ओहदे पे जाना जो है ना अपनी तौहीन समझता है कि इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद, इतना मुल्क को सर्व करने के बाद, इदारे को इतना सर्व करने के बाद और बहुत सारी अचीवमेंट्स लेने के बाद एंड अप हो जाए एक क्वार्टर मास्टर जनरल जो कि GHQ के अंदर। आप खुद सोचो कि आसिम मुनीर के साथ किस हिसाब से, कितनी दयानतदारी से जो है वो डील किया गया था खान साहब के दौरे हुकूमत में, कि एक बंदे को खुले लाइन लगा दिया आपने जो ओहदा दिया था DGISI से हटा के। अब आप खुद सोचें, ठीक है। साथ साथ में आसिम मुनीर साहब को ये भी शर्फ मिला है कि क्वार्टर मास्टर जनरल के ये एक वाहिद ऐसे क्वार्टर मास्टर जनरल है जो कि अब देखें तो हमारे जो है वो आर्मी चीफ होने के साथ साथ फील्ड मार्शल है, हमारे फील्ड मार्शल ऑफ ऑल ऑफ द पाकिस्तानी डिफेंस जितनी भी आर्मीज हैं सबके ये चीफ हैं, एयर के भी, हमारे बरी के भी और बहरी के भी माशाल्लाह। तो ये मैंने आपको छोटी सी मैंने आपको इनकी जो अचीवमेंट्स है ये बताई। अब आ जाते हैं ज़रा खान साहब की तरफ। खान साहब की अगर हम स्टडीज़ देखें, जो उनकी क्वालिफिकेशन है इज़ ओनली बैचलर्स। उन्होंने BA किया है कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स में, बैचलर्स डिग्री है, जो कि जिनमें से आप भी बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे बैचलर्स क्या मास्टर्स करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आप देख लें कि एक तरफ है हाफिज़ कुरान जिन्होंने 2 दफ़ा कुरान को हिफ्ज़ किया, और एक तरफ है वो शख्स जो कि अपने आप को ये कहता था कि मैं एथियस्ट था, मैंने तो अभी इस्लाम अभी कुछ अर्से पहले आके कबूल किया, ठीक है। एक तरफ वो शख्स है कि जिसने सारी ज़िंदगी स्टडीज़ कर करके पढ़ाई करके MPhil तक किया, 4 दफ़ा ग्रेजुएशन की, और दूसरी तरफ वो शख्स है जिसने सिर्फ एक ही दफ़ा ग्रेजुएशन किया। एक तरफ वो शख्स है कि जिसने 2 दफ़ा कुरान पाक को हिफ्ज़ किया, और दूसरी तरफ वो शख्स है जिसने सारी ज़िंदगी शराब को तरजीह दी हुई है। ये बात सच्ची है, झूठ नहीं है, ये बात सच्ची है कि एक तरफ एक ऐसा इंसान है कि जिसने शराब और यहूदियों में जाके शादी की हुई है, और एक तरफ एक ऐसा इंसान है कि जिसकी पूरी फैमिली में जितने भी मर्द हज़रात हैं खासतौर पे वो हाफिज़ कुरान है। और आप किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं एक ऐसे शख्स के जो एक पढ़ा लिखा भी है, हाफिज़ कुरान भी है, और उस शख्स ने पाकिस्तान को 1968 में ये पैदा हुए हैं, उसके बाद से जब से ये 7 साल से तब से ये इन्होंने एक्टिविटी शुरू की है। एक ऐसा शख्स के जिसने सारी ज़िंदगी ही पाकिस्तान के लिए अपनी सर्विंग जो है, अपनी खिदमत अंजाम दी। आप एक ऐसे शख्स को आज अगर आप गाली देते हैं तो बेसिकली आप अपने मुंह पे खुद पे थूक रहे हैं और ख़ुद को गाली दे रहे हैं, आप अपनी खुद की सोच पे गाली दे रहे हैं, आप अपनी खुद की जो एक ज़ात है आप उस पे गाली दे रहे हैं। एक ऐसा फील्ड मार्शल आपको मिला कि पाकिस्तान आज एक मजबूत हाथों में। शर्मा नहीं चाहिए आप लोगों को। थैंक यू।